चाहिए, मतलब हमें सेंसेशन होता है, प्रेशर होता है, दबाव होता है कि मैं शौच जाऊं। जैसे हमें इच्छा होती है तभी लघु शंका जाते हैं हम, यूरिन पास तभी हम करना चाहते हैं जब हमें उसकी इच्छा होती है। ऐसे ही लैट्रिन के लिए भी जब हमें महसूस हो, सेंसेशन हो कि मैं लैट्रिन जाना चाहता हूँ तो उस समय जाना चाहिए। और ये तो एक नैतिक कर्तव्य है, शौचालय को साफ रखना, अपने हाथों को साफ रखना और स्वच्छता सफाई रखना, ये तो स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई चीज़ है। तो हमें ये दूसरी जो मैंने बात बतलाई, पानी पी करके और जब हमें शौच जाने की इच्छा हो तो शौच जाएं, तो ऐसा करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, शौच जाने के बाद कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो उसमें हमारे को उसमें कई चीज़ें सम्मिलित कर सकते हैं, जैसे जॉगिंग करना और प्राणायाम के साथ हम श्वास को लंबा लंबा गहरा श्वास लेना और छोड़ना, ऐसा हम कर सकते हैं। ऐसे लंबे लंबे गहरे श्वास यदि लेंगे और छोड़ेंगे तो ये हमारे स्वास्थ्य को, हमारे फेफड़े को बहुत स्वस्थ करेगा। और स्वास्थ्य जो है आदर्श परिवार का पहला, हम कहेंगे ये सारी क्रियाएं हम करेंगे तो इससे स्वस्थ अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम अपने आजीविका भी ठीक से कर सकते हैं, धर्म की साधना भी ठीक होती है और बीमारी में जो पैसे जाते हैं वो भी बच जाते हैं और हम सेवा कार्य भी अधिक अच्छे तरह से कर पाते हैं, अपना कार्य भी अच्छी तरह कर पाते हैं। और धर्म, जैसे हम कहते हैं कि हम अपनी दिनचर्या को हम पढ़ने पढ़ाने में भी लगाना चाहते हैं, कुछ स्वाध्याय करना चाहते हैं, उसमें उत्साह बना रहता है। जब स्वास्थ्य अच्छा होता है तो हमारे मन में एक अपूर्व उत्साह होता है, बड़ा भारी उत्साह होता है कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ। और यदि आदमी का शरीर रोगी होता है तो उसका सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है उत्साह के ऊपर पड़ता है, आदमी निष्क्रिय हो जाता है, एकदम से उसको कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। तो इसलिए स्वास्थ्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है यदि हम जीवन में कुछ भौतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से कुछ अचीव करना चाहते हैं। उससे आप प्रयोग करके देखिए कि आपके मन में कितना उत्साह होता है जो स्वास्थ्य ठीक रहता है। और जब स्वास्थ्य गड़बड़ है तो आप कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। इसी बात को प्राचीन आचार्यों ने ये कह दिया, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मनुष्य जीवन की चार चीज़ें हैं जो उनको सिद्ध करनी होती है। मनुष्य जीवन की चार चीज़ों को सिद्ध करना होता है। उन चार चीज़ों का जो मूल है वो आरोग्य बताया है। आरोग्यम मूलम उत्तमम, आरोग्य उत्तम मूल है। सबसे मुख्य कारण, प्रमुख कारण आरोग्य है। और आरोग्य की परिभाषा जो की गई है वो अद्भुत है, हमारे आचार्यों ने जो की है। वो ये कहते हैं, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिये मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। हमारे आयुर्वेद में 3 दोष कहे हैं। मैं देख रहा था प्रपत्र में ये भी लिखा है कि वात पित्त कफ को कैसे हम सम करें। तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि जितने वात पित्त और कफ 3 दोष कहे हैं, इनको दोष इसलिए कहते हैं कि शरीर में जो 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, शुक्र, इन 7 धातुओं को ये विषम होकर के दूषित कर देते हैं। वात पित्त कफ जो हैं धातुओं को दूषित करने के कारण इनको दोष कहते हैं। 3 दोष कहे हैं। 3 दोष का मतलब वात पित्त और कफ को दोष क्यों कहते हैं? क्योंकि सातों धातुओं को विकृत कर देते हैं ये, इसलिए इनको दोष कहते हैं। तो हमको इनको सम रखना पड़ता है।
जब ये सम रहते हैं तो धातुओं को विकृत नहीं करते, धातुओं को पोषण देते हैं। और जब विषम हो जाते हैं, जिनका प्रपोर्शन बिगड़ जाता है, राइट प्रपोर्शन को सम कहते हैं, और जब इनका प्रपोर्शन बिगड़ जाता है, अनुपात बिगड़ जाता है, वात बढ़ जाए, पित्त बढ़ जाए, कफ बढ़ जाए, तो उससे हमारे शरीर में बहुत सारी परेशानियां, कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो इनको सम रखने के लिए तो अलग से विचार करने के लिए कहा ही आप लोगों ने, व्यवस्था में कहा ही है यहाँ की। पर मैं थोड़ा संकेत करता हूँ कि जैसे हम स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हमारे मन में तो कम से कम ये विचार आए, दृष्टि में तो कोई चीज़ आए, दृष्टि के बाद कर्म करने की अगली सीढ़ी होती है, अगला स्टेप होता है। कोई चीज़ हमारे समझ में आ जाती है, ध्यान में आ जाती है, तो फिर अगला काम होता है कि उसको वैसा करना। तो दोष सम रहने चाहिए, वात पित्त कफ सम रहने चाहिए, सम दोषा समाग्निश्चय। और पेट की जो अग्नि जठराग्नि बोलते हैं, उसको भी सम होना चाहिए। कभी कभी किसी की अग्नि बहुत तीव्र हो जाती है, उसको भस्मक रोग कहते हैं। 20-20 रोटी खाने के बाद भी थोड़ी देर में उसको फिर भूख लग जाती है, और उसका बहुत नज़दीक अंत आ जाता है। ऐसा जो रोग है, भस्मक रोग है आयुर्वेद में, यदि आदमी को भूख इतनी ज़्यादा लगने लग जाए कि जो खाए वो सब भस्म हो जाए। मैंने कई लोगों के बारे में सुना कि एक बहुत अच्छे आदमी थे, उसको भस्मक रोग हो गया, रोज़ाना 10-12 किलो दूध पीता था, फिर भी उसको भूख लगी रहती थी, और वो कुछ दिन का ही मेहमान बन गया। इतना दूध पीने के बाद भी वो दिन भर दूध पीते रहते थे, फिर भी वो बच नहीं पाए। तो सम अग्नि कहा है आयुर्वेद में कि हमारी पेट की जो अग्नि है वो सम होनी चाहिए, बहुत तीव्र भी नहीं होनी चाहिए और मंद भी नहीं होनी चाहिए। अग्नि जब मंद हो जाती है, उससे तो आप परिचित हैं, भूख नहीं लगती। तो फिर भोजन का मंद अग्नि में यदि हम भोजन ज़्यादा कर लेंगे तो आम दोष बन जाता है, मानी कच्चा रस बनने लगेगा, और कच्चा रस धातुओं में मिल जाएगा, और उससे फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए यूँ कहते हैं कि खाने के बाद खाना नहीं चाहिए, अध्यशन बोलते हैं। खाने के बाद, जैसे अभी भोजन किया, थोड़ी देर में कोई अच्छी चीज़ आ गई, कोई पकोड़ा आ गया, कोई कुछ आ गया, लड्डू आ गया, तो फिर वो कह देते थोड़ा खा लो, तो हम जो है उसको खा लेते हैं और अपनी जठराग्नि को बिगाड़ लेते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि भोजन करने के बाद दूसरे भोजन के समय तक बीच में कुछ भी नहीं लेना चाहिए। चाहे कितना भी स्वादिष्ट भोजन आ जाए, कितना भी कोई आपको आग्रह करे कि थोड़ा सा ले लो, क्या होता है, तो ऐसा कह दीजिए कि नहीं, मैंने नियम कर रखा है। चाहे अमृत भी आपको मिले, पर भोजन, एक भोजन करने के बाद दूसरे भोजन तक आपको इस नियम का पालन करना चाहिए। और कहते भी हैं, एक भुक्तम सदा रोगम, एक भुक्तम सदा आरोग्य, एक भुक्तम सदा अरोगम है ये शब्द। एक भुक्तम सदा रोगम, द्विर्भुक्तम बलवर्धनम, त्रिर्भुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम। एक बार भोजन करने वाले को कभी रोग नहीं आएगा, लेकिन जितना बल चाहिए, शक्ति चाहिए, वो भी नहीं बन पाएगी। इसलिए कहा द्विर्भुक्तम बलवर्धनम, 2 बार भोजन करेंगे तो हमारे शरीर में बल बढ़ेगा। त्रिर्भुक्तम सदा रोगम, 3 बार भोजन करेंगे तो सदा रोगी रहेंगे। चतुर्भुक्तम तुमारकम, और 4 बार कोई यदि भोजन करेगा तो सदा वो मार ही डालेगा। आदमी भोजन करके जिंदा रहना चाहता है, शक्तिशाली रहना चाहता है, स्मार्ट रहना चाहता है, और उल्टा जो है भोजन उसको खा जाएगा। अन्न का अर्थ कहा भी है, अद्यते अत्ति च भूतानि तस्माद् अन्नम तदुच्यते। ये खाया जाता है और ये मनुष्यों को खा जाता है। भोजन खाया जाता है, अद्यते मानी इसको अन्न क्यों कहते हैं?
प्रातःकाल में चर्चा कर रहा था, किसी क्रिया के कारण से वो कोई भी शब्द संज्ञा में जाता है। भोजन, अन्न को अन्न क्यों कहते हैं? बोले अद्यते, ये खाया जाता है मनुष्यों के द्वारा, प्राणियों के द्वारा, इसके लिए अन्न कहते हैं। और ये स्वयं भी खा जाता है प्राणियों को, इसलिए इसको अन्न कहते हैं। इसका यदि विषम प्रयोग किया जाए तो ये प्राणियों को खा जाएगा, और सम प्रयोग किया जाए तो ये शक्ति देगा, ताकत देगा, बल देगा। तो ये समझने की बात है। तो समदोषा समग्निश्च समाग्निश्च, हमारी अग्नि भी सम होनी चाहिए। सम का अर्थ बरोबर होता है। जैसे महाराष्ट्र में और गुजरात में नमक कितना है भोजन में? बरोबर। अच्छा, बरोबर। तो उसका अर्थ होता है कि जितना चाहिए उतना। तो सम का अर्थ उतना, दोष उतने होने चाहिए जितने चाहिए, अग्नि उतनी चाहिए जितना चाहिए, जितनी होनी चाहिए उतनी अग्नि यदि है तो उसको सम अग्नि कहेंगे। बहुत तीव्र भी नहीं और बहुत मंदी भी नहीं। ऐसे ही सम धातु मल क्रिया, धातु और मल इनकी जो क्रियाएं हैं वो भी सम होनी चाहिए। 7 धातुएं कही हैं। उन धातुओं में यदि हमारी शरीर में कोई एक धातु बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे किसी को मज्जा, किसी को मेद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप देखते हैं कि उसका शरीर कितना भारी हो जाता है, और वो फिर डायबिटीज़ और हार्ट अटैक का एकदम घर ही बन जाता है। जिसका शरीर भारी हो जाता है, तो भारी शरीर वाले को ये 2 चीज़ें तो ज़बरदस्ती पकड़ लेती हैं, इधर से उधर से पकड़ ही लेती हैं। तो हमें बिल्कुल इकहरा वदन जिसको कहते हैं, जितना हम स्मार्ट होते हैं, जितना हमारा शरीर हल्का फुल्का होता है, उतनी उम्र हमारी अच्छी होती है, जीवन लंबा होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें प्रयास करना चाहिए कि मोटापा न बढ़े। और मोटापा तब नहीं बढ़ेगा जब हम दिनचर्या का, जो मैंने कहा कि आदर्श परिवार में जो दिनचर्या है, हमारी खान पान है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो आदर्श घर हैं वो अपना, उनका जो रसोई है वो इतनी अच्छी होती है, रसोई का मतलब बनाने में, ये जो बनी हुई रसोई अच्छी होती है ऐसा नहीं कह रहा, उनका खान पान इतना अच्छा होता है कि उसमें रोग नहीं आते हैं और बल बढ़ता रहता है और लंबी उम्र होती है। तो इस बात को हमारे पहले के लोग जानते थे कि कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, उसकी मात्रा जानते थे, उसके प्रकार को जानते थे, ऋतुओं के अनुसार भोजन जानते थे, स्वाभाविक परंपरा से जानते थे कि हमें वर्षा ऋतु में कौन सा भोजन करना चाहिए, उष्ण ऋतु में, गर्मी के समय में कौन सा भोजन करना चाहिए, शरद ऋतु में कौन सा। सर्दी के समय लड्डू बनाते थे, गोंद वगैरह के लड्डू, और हैवी जो भोजन है वो प्रचलन होता था घरों में। और वर्षा ऋतु में गुलगुले आदि जो वहाँ पर गाँव में अभी भी प्रथा है वो बनाए जाते, और गर्मी के समय शीतल चीज़ें खाई जाती। तो ऋतुओं के अनुसार भोजन, प्रातःकाल का भोजन सायंकाल का भोजन एक जैसा नहीं होता है। प्रातःकाल दही खाया जाता है, लस्सी खाई जाती है, पर आजकल इस बात को भूल गए। सायंकाल भी हमें पूछ लेते हैं कि सायंकाल भोजन कर रहे हैं, दही भी लेंगे क्या? तो हम कहते हैं कि सायंकाल दही नहीं। और कई बार तो वो जो घर में, जिस घर में हम ठहरे होते हैं उसको पता होता है, पता होते हुए भी वो कहते हैं शायद रात सायंकाल तो आप दही नहीं लेंगे, और वो स्वयं दही खाते रहते हैं। हमें तो कहते हैं कि शायद आप सायंकाल दही नहीं लेंगे और स्वयं दही खाते रहते हैं। तो ऐसे कहा है, न नक्तम दधि भुंजीत, रात के समय कभी दही ना खाएं। स्पष्ट, सूर्यास्त के बाद? हाँ, सूर्यास्त नहीं, 4 बजे के बाद। अच्छा। 4 बजे के बाद और रात तक जो है, जो भोजन हम करते हैं, सायंकाल भोजन का मतलब है मेरा, सायंकाल भोजन में दही ना खाएं। जैसे मान लीजिए सूर्योदय, सूर्यास्त से पहले आप भोजन कर रहे हैं, आप 6 बजे भोजन कर रहे हैं, 5 बजे भोजन कर रहे हैं,
तो सायंकाल के भोजन में आपको दही नहीं लेना चाहिए। अच्छा। सायंकाल के भोजन में दही लेंगे तो उससे कफ बढ़ेगा, और कफ हमारे शरीर में बढ़ेगा तो एक दोष ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो फिर धातुओं को दूषित करेगा और कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेगा। तो इसलिए रात के समय दही ना खाएं। और इसी कह रहे हैं, मेरे कहीं पर किसी ने कहा है कि मेरे पुत्र दिन में नहीं सोते, रात को दही नहीं खाते, फिर ये बुद्धिहीन कैसे हो गए। अच्छा। अर्थात दोनों बातें निषेध की हैं शास्त्रकारों ने, पर उसके लिए विकल्प दिया है कि गर्मी के समय हम कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए सो सकते हैं, आधा घंटा पौना घंटा सो सकते हैं गर्मी के समय। दिन के भोजन के पश्चात क्या? हाँ, दिन के भोजन के पश्चात दिन में सो सकते हैं गर्मी के समय। बाकी अन्य ऋतुओं में दिन में शयन करने से वही समस्या होती है कि शरीर में कफ की वृद्धि हो जाती है, और कफ की वृद्धि होगी। आयुर्वेद निदान के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता है, और एलोपैथी सिम्टम्स के ऊपर काम करती है। जो हमारे को सिम्टम दिखाई देते हैं किसी रोग के, उस सिम्टम को ख़त्म करने के लिए कोई वैक्सीन देंगे, कोई दवा देंगे, कोई कुछ न कुछ देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। पर आयुर्वेद निदान की खोज करता है कि किस कारण से क्या समस्या हो रही है। कारण का निदान। हाँ, निदान का अर्थ कारण होता है। तो निदान की खोज करता है, कारण की खोज करता है कि हमारे शरीर में कोई रोग क्यों आ रहा है। रोग का जो कारण है उसको निदान शब्द से कहा जाता है। तो निदान माने रोग का कारण। तो निदान रोग के कारण को ढूंढता है आयुर्वेद। तो उसमें कारण में यही बताया कि वात पित्त कफ का विषम होना कारण है। ऐसे 4 शब्द बोले जाते हैं आयुर्वेद में। एक होता है अतियोग, एक है अयोग, एक है अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग, और चौथा शब्द होता है समयोग। माने किसी दिनचर्या में, हमारे खान पान में किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं अतियोग। जैसे कोई नमक बहुत ज़्यादा खाता है तो ये अतियोग हो गया। कोई बिल्कुल नहीं खाता है तो इसको कहते हैं अयोग। और मिथ्यायोग का अर्थ होता है, जैसे विरुद्ध आहार भी होता है आयुर्वेद में। जैसे भोजन, दूध यदि खा रहे हैं, खीर खा रहे हैं, और उसमें नमक का भोजन साथ में लेंगे तो उसको कहेंगे कि मिथ्यायोग। सब कुछ पूछ रहे हैं, किसी कोई पूछ रहा है, कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी। जो मसाज करेंगे और उसका जो लाल रहेगा तो आँख के पलक के ऊपर लगाना है, नाक के अंदर? आँख के अंदर, पलक के ऊपर लगाएंगे तो भी ठीक है। अंदर भी लगा सकते हैं? नहीं, वो अंदर तो जाना ही चाहिए। हाँ, अपने आप ही चला जाता है। आँख खोल करके जब लगाएंगे तो थोड़ा सा। हाँ जी, मैंने जो बताई थी उसको पूछी माता जी ने कि जो हम मसोड़ों की मालिश करने के बाद जो आँख को मैंने कहा लगाएं, तो वो पूछ रही हैं कि ऊपर ऊपर लगाएं या अंदर। तो वो तो आँख खोल के लगाएंगे तो अंदर तो अपने आप चले जाएगा। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? आचार्य जी, ये कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में पाप ज़्यादा है कि कम ज़्यादा है कि पित्त ज़्यादा है? कैसे? हाँ, थोड़ा इसका अध्ययन करेंगे तो पता लगेगा। जैसे शरीर में कहीं दर्द होता है तो वात के कारण से, दर्द जितने भी दर्द होते हैं तो वो वात के कारण होते हैं। जैसे घुटनों में दर्द होता है, हमारे को कभी कभी कमर में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, तो किसी कारण से वायु का अवरोध हो जाता है, वात बढ़ जाता है, या तो वायु रुक गया या वायु बढ़ गया, तो उससे दर्द होता है। तो दर्द सारे वायु के कारण होते हैं। इसी तरह से गर्मी जब शरीर में होती है तो उसका मतलब पित्त बढ़ गया है। खट्टी डकारें आती हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी गर्मी महसूस होती है, पेट में भी गर्मी, जी मिचलाता है, तो उससे पित्त बढ़ गया है। पित्त का मतलब गर्मी, वात का मतलब वायु, और कफ का अर्थ पानी से है। जब
कफ बढ़ जाता है तो आलस्य आता है, बार बार बस कुछ करने की इच्छा नहीं होती, आदमी उसके शरीर में चर्बी बढ़ती चली जाती है, मोटापा बढ़ता चला जाता है। कफ बढ़ने का मतलब ये है कि मोटापा बढ़ना शुरू हो गया। कफ के कारण, कफ के बढ़ने से मोटापा बढ़ना शुरू होता है। स्वामी जी, अगर तीनों समस्या किसी को है तो क्या माना जाए? उसको तो फिर और भी ज्यादा समस्या हो जाती है और उसको कहते हैं त्रिदोष कहते हैं। मतलब उसके तीनों चीज बढ़ गई, ऐसा तो हो तो नहीं सकता। तीनों चीजें विषम हो जाती हैं, तीनों चीजें विषम हो जाती हैं, उसका चिकित्सा करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे एक दोष बढ़ने से हमारे शरीर में वात बढ़ गया, तो उसको नियंत्रित करने के लिए हमको वात को नष्ट करने के लिए कफ कारक चीजें उसमें प्रयोग करेंगे तो वात समन हो जाएगा। मानी विपरीत चीजों का प्रयोग करने से दूसरी चीज कम होती जाती है। और आयुर्वेद में कहा भी है ऐसे कि भाई कफ को, हमारे शरीर में कफ है और उसी तरह के पदार्थ सेवन करेंगे तो कफ और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। और हमारे शरीर में पहले ही वात है और वात कारक पदार्थ हमने सेवन किए तो वात बढ़ता चला जाएगा। लेकिन शरीर में वात है और हमने कफ बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन किया तो वात समन हो जाएगा या पित्त समन हो जाएगा। जैसे गर्मी हो रही है, हमने घी का, चिकने पदार्थों का सेवन किया, पित्त बढ़ने पर 3 पदार्थों को सामान्य रूप से ऐसे कहा आयुर्वेद में कि पित्तग्नम घृतम, पित्त को शमन करने वाला घी सबसे प्रमुख है, और वातग्नम तैलम, वात का शमन करने के लिए भोजन में जब हम तैल का प्रयोग करते हैं तो वात का शमन हो जाता है। भोजन में तेल, हाँ तैल मतलब वातग्नम तैलम, वात का नाशक तैल होता है, तिल का तेल वायु का नाश करने वाला होता है। और इसी तरह से तीसरा कहा है कफग्नम घृत, मधु, जो मधु होता है वो कफ का नाश करने वाला होता है। वातग्नम तैलम, पित्तग्नम घृतम और श्लेष्मग्नम मधु, शहद। तो श्लेष्मा का नाश करने वाला शहद होता है। तो इस तरह मैं कहना चाह रहा था कि हमें दोषों को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियमों का अध्ययन करना होता है और फिर उसका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम बहुत ज़्यादा प्रातःकाल सोते रहते हैं, सूर्योदय के समय सोते रहते हैं, तो वेद में एक मंत्र आता है कि ये सूर्य देव, उदय होता हुआ सूर्य देव उन लोगों के तेज को खींच लेता है, हर लेता है जो प्रातःकाल सोते रहते हैं। इसलिए कम से कम सूर्योदय होने से पहले उठ जाना चाहिए। सूर्योदय होने से आधा घंटा 1 घंटा पहले उठ जाना चाहिए, कम से कम कह रहा हूँ, कम से कम कह रहा हूँ। ये बात मैं पहले कह चुका हूँ कि दिनचर्या, अच्छी दिनचर्या, आदर्श दिनचर्या वाले लोगों को 4 बजे उठ जाना चाहिए, और जो नहीं कर पाए तो कम से कम सूर्योदय से पहले तो उठ ही जाएं, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा पहले उठ ही जाएं। तो मैं विकल्प दे रहा हूँ कि प्रातःकाल सूर्योदय होने से पहले आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा पहले उठ जाएंगे तो स्वास्थ्य और भी अच्छा रहेगा। क्योंकि प्रातःकाल ऐसा होता है कि जो हम काम करेंगे वो चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। प्रातःकाल ध्यान करेंगे तो ध्यान अच्छा हमारे को लगेगा, व्यायाम करेंगे तो व्यायाम में आनंद आएगा, और प्रातःकाल भ्रमण करेंगे तो भी अच्छा लगेगा। प्रातःकाल सोएंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन हमारे को दूसरी चीज़ें, हाँ अच्छा लगेगा, लेकिन दूसरी चीज़ें हमारी चली जाएंगी। तो इसलिए दिनचर्या, आदर्श परिवार में ये बात देखी जाती है कि भाई हम कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। खाना और पीना हमारा स्वस्थ होना चाहिए, विरुद्ध आहार से बचना चाहिए। विरुद्ध आहार क्या होता है? जैसे दूध और नमक का जो परस्पर भोजन है, और ककड़ी और खीरा, तरबूज, खरबूज
और जितने भी ये जो लता होती हैं, लताओं के जो फल लगते हैं, और जितनी भी दाल होती हैं, खट्टी चीज़ें होती हैं, ये सब दूध के साथ विरुद्ध हैं। अब यहाँ तो दूध लोग आप कम पीते होंगे, पर हमारे उधर हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में तो दूध का चलन बहुत ज़्यादा होता है। तो दूध के साथ में इन सब चीज़ों का विरोध किया है, और उस विरुद्ध आहार को हमें कोशिश करनी चाहिए, अपने आहार से विरुद्ध आहार को निकाल देना चाहिए। तो इस तरह से हमारे को अपनी दिनचर्या स्वस्थ रखनी चाहिए। आदर्श परिवार, यदि हम अपने परिवार को आदर्श रूप में देखना चाहते हैं तो हमारी दिनचर्या जो है वो स्वस्थ होनी चाहिए। तो एक बात समझ में आई होगी। दूसरी बात मैं कहने जा रहा हूँ, आदर्श परिवार की एक बात मैंने भोजन और सोना जागना और हमारा खान पान जो विरुद्ध आहार, उसको हमें ध्यान रखना है, उससे बचना है। दही सायंकाल प्रयोग नहीं करना है, और दही यदि दिन में भी करें तो ये बतलाया है कि अकेला दही ना करें, या तो मूंग की दाल के साथ, या आंवले के चूर्ण के साथ, या गुड़ के साथ, शक्कर के साथ उसका प्रयोग करें। अच्छा, सिर्फ दही नहीं खाएं? हाँ, अकेला दही ना खाएं। और नमक डाल के? नमक थोड़ा डाल सकते हो, पर मुख्य रूप से आंवला, अच्छा, मूंग की दाल और मीठा। मीठा ठीक है उसमें? हाँ, दही में मीठे के लिए कहा है, चीनी नहीं, शक्कर डालनी चाहिए, शहद डालना चाहिए, शक्कर डालनी चाहिए। तो जैसे चीनी तो सफ़ेद जहर समझ करके और उसको छोड़ ही देना चाहिए। चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ें यदि आप एक नियम कर लेते हैं कि मुझे चीनी का प्रयोग नहीं करना, तो कितनी सारी चीज़ों से अपने आप बच जाएंगे, और उससे आपके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। आप देखेंगे इस बात को। डायबिटिक पेशेंट तो नहीं खाते हैं, लेकिन सभी को मैं ये सलाह दूंगा, क्योंकि मैं तो वही सलाह दूंगा जो मैं कर रहा हूँ। मैं जो है ऐसी बात नहीं बोलूँगा कि मैं तो कर नहीं रहा और केवल बता रहा हूँ दूसरों को। तो मैं तो कभी भी चीनी नहीं खाता, और कह देता हूँ कि भाई चीनी मली हुई कोई अमृत भी देंगे मैं तो नहीं लूँगा। तो इसलिए चीनी से बचें। चीनी से बचने के लिए फिर आपको उसके दोष पता होने चाहिए। किसी भी चीज़ से आप बचना चाहते हैं, किसी भी चीज़ से आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो उसके दोष यदि दिखते रहें तो आप आसानी से बच सकते हैं बिना प्रयास के। हाँ जी, मैं कहना चाह रही हूँ, मेरे को भूख बहुत ज़्यादा लगती है जी। अभी बताएं 3 बार खाने के लिए, तो सुबह नाश्ता करती हूँ, फिर दोपहर को खाना खाती हूँ, फिर रात को खाना। इतना भूख लगता है खाने की, और डॉक्टर को 1 रुपया नहीं देना पड़ता है मेरे लिए। हाँ, मैंने तो कहा है ना, एक रोग होता है ये। देना पड़ता है। और 5 बार ये कूदने का जो मैंने अपने गाँव में सीखा था, रामदेव बाबा जी के से आए थे, आज मैं 100 बार कूद लेती हूँ। 100 बोलिए तभी मैं कूद के दिखाऊँ। तो भूख तो व्यायाम से भी लग रही है आपको, एक्सरसाइज अधिक करती है। सॉरी जी, मैं निरोग तो हूँ, सिर्फ भूख बहुत लगती है। नहीं, अच्छा व्यायाम करते हैं तो उनको वो अलग कारण हो गया। ये बहुत ज़्यादा। जब आप अच्छा शरीर से मेहनत करेंगी तो भूख तो लगेगी। ठीक है। तो जो शरीर से हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो अग्नि तीव्र होती है, और जब हम कुछ भी हलचल नहीं करते हैं तो हमारी अग्नि मंद होती चली जाती है। तो हमें वो भी उपाय करने चाहिए जिससे हमारी अग्नि ठीक बनी रहे। जैसे किसी की मंद अग्नि है तो उसके लिए ऐसा कहा है कि जब हम भोजन करने लगे तो मुनक्का और नमक और अदरक, इन तीनों की थोड़ी सी चटनी बना करके और उसका हम सेवन करें भूख बढ़ाने के लिए। अदरक, मुनक्का और नमक, सेंधा नमक। नमक तो हमेशा सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, आप जब भी नमक बोलेंगे मतलब सेंधा नमक? हाँ, मैं नमक बोलूँगा तो सेंधा नमक से ही मेरा मतलब होता है।
दूध बोलूँगा तो गाय के दूध से ही मतलब होता है, घी बोलेंगे तो गाय के घी से। चीनी के दोष बतला रहे थे। हाँ, चीनी के दोष में बोल रहा था कि वाइट पॉइजन है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ती हैं जो हमारे शरीर को बहुत ही नुकसानदायक हैं। चीनी जिस प्रोसेस से बनाई जाती है वो बहुत ज़्यादा, उसमें हड्डियों का चूरा डाला जाता है उसको साफ़ करने के लिए, और वो हमारे शरीर के लिए हमारे कैल्शियम को खा जाता है, और इसलिए हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियों के लिए कैल्शियम सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है, और चीनी कैल्शियम को खा जाती है। चीनी को पचाने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अच्छा। चीनी सीधी नहीं पचती, कैल्शियम चीनी को पचाता है। कैल्शियम, चीनी खाएंगे तो कैल्शियम की कमी पड़ेगी, और कैल्शियम की कमी होने से हमारी हड्डियां कमज़ोर होती चली जाएंगी। तो इसलिए हमें चीनी से बचना चाहिए। आपको मीठा खाना है तो शक्कर खाएं, और वो जो लाल लाल शक्कर मिलती है वो खाएं। ब्राउन शुगर, गुड़ ठीक है। और अति तो सब जगह, अति सर्वत्र वर्जयेत एक सूत्र है, उसको बनाए रखें, हमेशा याद रखें, अति सर्वत्र वर्जयेत, कि अति तो कोई चीज़ बहुत गुणकारक है, लाभकारी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस वही खाते चले जाएं। उसका तात्पर्य होता है कि उसको भी एक मर्यादा में खाएं, चाहे वो दूध ही हो। हाँ, कोई भी चीज़ है। हमारे गुरुजी कहते थे गाय का दूध भी यदि मात्रा से अधिक खाओगे तो तामसिक हो जाएगा, होता सात्विक है। लेकिन मात्रा की वजह से हाँ, आयुर्वेद में बार बार कहते हैं मित बुक, कहते हैं कौन रोगी नहीं होता, कौन रोगी नहीं होता, ऐसे पूछते हैं, बताओ कौन रोगी नहीं होता, तो कहते हैं हित बुक, मित बुक, रित बुक। 3 बार पूछा, कोरुक कोरुक कोरुक, बोले हित बुक, मित बुक, रित बुक। कौन रोगी नहीं होता, कौन रोगी नहीं होता, कौन रोगी नहीं होता, बोले जो हितकारी भोजन अपने शरीर की प्रकृति को देखकर और पदार्थों के गुणकर्म को देखकर जो भोजन करता है, हितकारी भोजन करता है। हितकारी का अर्थ होता है अपनी प्रकृति के अनुकूल भोजन करने वाला। वात प्रकृति का रोगी वात प्रकृति वाला है और वात कारक चीज़ें खाता चला जा रहा है, तो फिर उससे रोगी तो होगा। तो इस तरह से हित भुक और मित भुक, मित भुक का अर्थ होता है जितना चाहिए उतना खाने वाला। जैसे शरीर के अंदर हमारा उदर में भोजन जाता है, उसके 4 भाग कर लेने चाहिए। 108 वर्ष के एक व्यक्ति से हम मिलने के लिए गए थे एक बार, पतंजलि से मैं और स्वामी जी दोनों गए थे। तो उन्होंने ये बतलाया कि भाई आपके दीर्घ जीवन का क्या रहस्य है। वो बोले कि मैं अपने पेट में 4 भाग करके रखता हूँ। 2 भाग तो स्थूल पदार्थों से और 1 भाग तरल से, नहीं 1 भाग स्थूल पदार्थ से, 1 भाग तरल जैसे दाल आदि होती है, और 1 भाग जब प्यास लगे तो पानी पियो, और 1 भाग में खाली रखता हूँ। 1 भाग कठोर चीज़ों से, जैसे रोटी आदि कठोर चीज़ मानी जाती है, 1 भाग तरल और 1 भाग जल, और 1 भाग में खाली रखता हूँ वायु के भ्रमण के लिए। पेट में वायु भ्रमण करने के लिए 1 भाग को खाली रखता हूँ। इसलिए मेरी उम्र मुझे तो यही समझ में आया, ऐसे कहते हैं वो। तो हमारे को आदर्श परिवार यदि हम कहना चाहते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ ठीक रहना चाहिए, क्योंकि मैंने कारण दे दिया। शरीर यदि स्वस्थ नहीं है तो दूसरी हम मनोबल और आत्मबल और उत्साह आदि हमारा गिर जाता है, और हम स्वाध्याय करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, हमें जीवन में उन्नत होने के लिए ध्यान देना चाहिए। सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं, हम कुछ भी नहीं करेंगे। फिर निराश व्यक्ति कुछ भी नहीं करना चाहता है, और वो जीवन के प्रति निराश हुआ व्यक्ति कुछ ना तो सुनना चाहेगा, ना सत्संग में जाएगा,
ना वो भजन पूजन करेगा, न ध्यान करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो इसलिए शरीर का आरोग्य बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। तो आदर्श परिवार के लिए एक तो ये बात हुई शरीर का स्वस्थ रहना, और दूसरा मन का स्वस्थ रहना, ये भी आदर्श परिवार के लिए बहुत आवश्यक है। समग्रम दुःखम आयत्वम अविज्ञाने द्वयाश्रयम सुखम समग्रम विज्ञाने विमले ही प्रतिष्ठितम। आयुर्वेद में कहा है कि दो के आश्रय से सारा दुख टिका हुआ है, शरीर और मन, और इनकी व्यवस्था को, इनको ठीक से न समझने के कारण सारा दुख आता है। समग्रम दुःखम आयत्तम अविज्ञाने द्वयाश्रयम, शरीर और मन को न समझने से दुख आता है, और सारा सुख शरीर और मन को ठीक से समझ लेने से और उसको व्यवहार करने से। मैंने कहा कि भाई अति योग नहीं करना चाहिए या योग नहीं करना चाहिए, मिथ्या योग माने जो चीज़ उल्टी पुल्टी करते हैं हम, तो वो मिथ्या योग हो जाता है। समयोग हमारे स्वास्थ्य का कारण बनता है, उसको ध्यान रखना चाहिए। और मन के जो रोग हैं वो तमोगुण और रजोगुण है, उसको हमें ध्यान से हटाना चाहिए, पुरुषार्थ से हटाना चाहिए, स्वाध्याय से हटाना चाहिए, सत्चर्चा से, सत्संगति से रजोगुण और तमोगुण को हटाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। माने शारीरिक रोग और मानस रोग, दो तरह के रोग होते हैं, जैसे कि आलस्य है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इनको मानस रोग कहते हैं। और ये मानस रोग का कारण क्या है? बोले रजोगुण तमोगुण। जैसे शारीरिक रोगों का कारण दोषों की विषमता, धातु की विषमता, और मैंने कहा था सम धातु मलक क्रिया। जैसे 2 बार शौच जाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन 2 से अधिक बार कोई जाएगा तो इसका मतलब गड़बड़ हो रही है। ऐसे वाम साई द्विर्भुंजाना षण मूत्री द्विपूर इसका, कहते हैं जो बाएं करवट सोता है और 2 बार भोजन करता है, 6 बार लघुशंका जाता है 24 घंटे में, और 2 बार शौच जाता है, तो वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, ऐसा आयुर्वेद में कहा। अच्छा, और सोता कितना घंटे? 6 घंटे सोता है, और बाएं करवट सोता है। और 3 बातों का और आयुर्वेद में कहा है कि भोजनांते किम पेयम तक्रम, दिन के भोजन के समय तक्र पान करना चाहिए, और रात्रि के भोजन के बाद क्या? भोजनांते किम पेयम, रात्रि भोजन के बाद दुग्ध पान करना चाहिए। और निशांते किम पेयम, रात्रि के अंत में क्या पीना चाहिए? तो कहते हैं पयः जलम, प्रातःकाल जल पीना चाहिए, जैसे मैंने शुरू में ही बताया। और रात को सोने से पहले दुग्ध पान, और भोजन के बाद, दिन में भोजन के बाद लस्सी पीनी चाहिए, छाछ लस्सी जिसको कहते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे नियम हैं जिनको हम ध्यान में रखें तो हमारा शरीर बहुत स्वस्थ रहता है। और इसके लिए व्यायाम, एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। जैसे हम कहते हैं, हमने कहा कोरुक, तो कहते हैं हितकारी भोजन, परिमित भोजन, और रित भुक भी कहा है कि कमाई, सत्य कमाई का भोजन जो करते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि सत्य कमाई का भोजन करने से हमारा मन ठीक रहेगा, और मन का फिर शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। हमारा शरीर साइकोसोमेटिक है, केवल साइको नहीं और केवल सोमेटिक नहीं, साइकोसोमेटिक है। इसको बोलते हैं, हिंदी शब्द है मनोदैहिक। दैहिक, मन और देह दोनों का कॉम्बिनेशन है हमारा शरीर। हमारा जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, मन और देह दोनों का एक मिश्रण है। तो मन को ठीक रखने से देह ठीक रहता है, देह को ठीक रखने से मन ठीक रहता है। दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो हमें देखना चाहिए कि कहाँ मन हमारा अस्वस्थ हो रहा है, कहाँ शरीर अस्वस्थ हो रहा है। मन के स्वास्थ्य के लिए मैंने कहा कुछ सेवा करनी चाहिए, सेल्फलेस सर्विस। मन के स्वास्थ्य के लिए कुछ ध्यान करना चाहिए, शांत हो जाएं, ओम, और बस कंप्लीट साइलेंस। फिर ओम। मन चंचल हो रहा हो
तो बीच में ओम अंदर ही अंदर बोले ओम, और शांत हो जाएं, ओम, और शांत हो जाएं। तो ऐसा करेंगे तो हमारा मन स्वस्थ होता जाएगा। आप प्रयोग करके देखें, जब भी आपको कष्ट हो तो आप बीच में ऐसे बोल दें ओम, ओम शांति, ओम शांति, ऐसा बोलेंगे तो आपका मन। कितने मिनट में हो सकता है स्वामी जी? ये तो जितना जल्दी आपकी इच्छा है उसके अनुसार जल्दी भी हो जाएगा। आप पूरा ध्यान देंगे और ओम बोलते हैं, और इसका अभ्यास अलग से भी कर सकते हैं, थोड़ी देर जप कर सकते हैं ओम, और शांत हो जाएं, ओम शांत हो जाएं। ऐसे अलग बैठ करके इसका अभ्यास करें तो फिर प्रपंच में भी जैसे अलग से कोई व्यक्ति वो करता है ना, व्यायाम एक्सरसाइज करता है, तो वो क्रीड़ा भूमि में भी, मल्ल क्षेत्र में भी उस काम को कर सकता है। अलग से जो अभ्यास करते हैं वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो चीज़ हमारा साथ देती है, और जब हम वहीं पर अभ्यास करेंगे तो दिक्कत होती है। तो मैंने कहा कि भाई हमारे को शरीर का स्वास्थ्य और मन का स्वास्थ्य दोनों का आदर्श परिवार के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरी जो ज़रूरी चीज़ आदर्श परिवार के लिए वो है प्रेम, भाव की शुद्धि। प्रेम, प्रेम वेद में कहा है माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षम माँ स्वसार मुतस्वसा जाया पत्ते मधुमती वाचम वदतु शंतिमान। भाई भाई के साथ द्वेष न करे, बहन बहन से द्वेष न करे, देवरानी जिठानी द्वेष न करें, पिता पुत्र आपस में प्रेम से रहें। जाया पत्ते मधुमती, जाया अपने पति के लिए माधुर्य युक्त वाणी बोले, पति भी अपनी पत्नी के साथ माधुर्य युक्त वाणी बोले। एक दूसरे से ऐसे प्यार करें जैसे कि नई बछड़ा, नई गाय, ब्याई हुई गाय अपने बछड़े से प्यार करती है। तो इस तरह से आदर्श परिवार का ये बहुत बड़ा सूत्र है। वेदों में बार बार का माँ द्विष है, माँ क्रोध है, क्रोध मत कर, द्वेष मत कर, और लोभ मत कर, ऐसे बार बार ये विकारों के वशीभूत मत हो। आदर्श परिवार के लिए प्रेम का मतलब क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब से मुक्त होना। तो मैंने तीन बातें कही मैंने। एक बात की मैंने शरीर ठीक रहना, उसकी दिनचर्या, उसका खान पान और उसका रहन सहन से संबंध है, और मन को ठीक रखना, उसका संबंध सच्चर्चा, स्वाध्याय, सत्संग, ध्यान, सेवा, इनसे मन ठीक रहेगा। और तीसरा मैंने कहा आपस में आदर्श परिवार का लक्षण ये है कि वहाँ प्रेम भाव होता है, आपस में एक दूसरे को देख करके खुशी मनाते हैं। जैसे आप मेरे को देखकर खुशियाँ मना रहे हो, ऐसे घर में जा कर के भी आपको खुश रहना चाहिए। तो ये मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी कि आदर्श परिवार के ये सब लक्षण मुझे समझ में आए हैं। आप इनका पालन करेंगे तो आपको लाभ होगा। केवल सुनने से लाभ नहीं होता है। माश कहते हैं ना, संस्कृतेन गमे मही माश्रुतेन विराधिति। सुने हुए के अनुसार हम चलें, सुने हुए के विपरीत ना चलें। मयि वस्तु मयि श्रुतम, जो मैंने सुना है वो ठहर जाए, मेरे अंदर ही बस जाए, ऐसा कहते हैं। तो हमारी झोली फटी हुई नहीं होनी चाहिए कि झोली में कुछ आए और वो निकल जाए, ऐसा ठीक नहीं है। तो आदर्श परिवार के इन सूत्रों को आप ध्यान देंगे। किसी का कुछ प्रश्न हो तो वो भी पूछा जा सकता है। जी जी। आपने दिनचर्या के संबंध में खान पान, दिन की जो जीवन शैली है उसके बारे में आपने प्रकाश डाला। हाँ जी। लेकिन जो एक खास मैंने विशेष जो वस्तु है वो प्राणवायु, हम प्राणायाम के लिए प्राणायाम मैंने कहा था ना ऐसे। तो अपने को ये दिन में 12 घंटे 18 घंटे जो अपने दिन में जो दिन व्यतीत करते हैं उसमें अपने को किस तरह से मेंटेन
करना। प्राणायाम के साथ व्यायाम करना चाहिए। समय मैं बार बार घड़ी की तरफ देखने लगा और समय की सीमाओं के कारण से मैंने समय की सीमा नहीं पंडित जी, अपने को दिन में चलते फिरते रहते प्राण को हम श्वास को किस तरह अपने इसमें उतने से वो तो ठीक है, जितना रखोगे ध्यान रखोगे उतना लाभ मिलेगा। पर प्रातःकाल प्राणायाम के साथ व्यायाम करेंगे तो उससे आपको एक प्राण बलवान हो जाएगा। मैं बोलता भी हूँ 5 चीज़ें ज़रूरी हैं शरीर को ठीक रखना चाहते हो तो: आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, प्राणायाम। व्यायाम अलग और प्राणायाम अलग। हाँ, और इन दोनों को कॉम्बिनेशन भी कर देते हैं। प्राणायाम और व्यायाम का कॉम्बिनेशन भी कर देते हैं। तो मैं तो वैसे ही करता हूँ, जैसे श्वास को बाहर निकाला और अपने हाथों को इधर दाएं बाएं हिलाते रहते हैं, श्वास को रोका हुआ है। अच्छा, जैसे हम सूक्ष्म व्यायाम या कोई भी एक्टिविटी, हाँ, कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो श्वास को बाहर रोककर या अंदर रोक करके उसको हम करते जाएं, तो इससे हमारे को दोनों काम हो जाएंगे। जो लाभ मिलेगा। हाँ, भस्त्रिका के लिए मैं ये बहुत ज़्यादा बल देता हूँ। किसी के पास बहुत टाइम कम है, शॉर्ट टाइम है, और 2 मिनट आप ऐसा कर लीजिए। दो मिनट केवल, आपको पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, फेफड़े शुद्ध हो जाएंगे। तो ऐसे एक कदम बढ़ाएंगे तो अगला कदम कहाँ पड़ना चाहिए हमको पता लगने लगेगा, और यात्रा हमारी पूरी हो जाएगी। यहीं बैठे बैठे और हम सोचते हैं कि मेरे को वहाँ जाना है, वेलूर मठ जाना है, तो कैसे जाएंगे, इस गली में उस गली में, आगे ऐसे वैसे। पर थोड़ा सा आगे सरकेंगे, फिर वो रास्ता आगे दिखेगा, फिर आगे दिखेगा, तो हम वहाँ पहुँच सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से ये सब बातें सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का। आचार्य जी समय के बड़े पाबंद हैं।